अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कार्यकाल में बाबा महाकाल का, महालोक का हमारा आनंद वैभव बढ़ा और विक्रमादित्य की वीर गाथाएं हम देश भर में सुना रहे हैं। और देश तो क्या, दुनिया भी कम पड़ती है। मैं माननीय महामहिम और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, पिछले शिवरात्रि से पूरे महीने विक्रमादित्य का फलक ही इतना बड़ा है। उनकी 32 पुतलियों की कहानी, विक्रमादित्य और बेताल 25, विक्रमादित्य के जीवन के हम तो ये भगवान कृष्ण के काल से कल्पना करते हैं। कहा 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, ऐसे अलग प्रकार के रूपों में विक्रमादित्य कितने रूप में हमेशा दिखाई दिए। और ऐसे में आज जब ये गुड़ी पड़वा मनी है, विक्रम संवत आया है, तो हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने शासन की व्यवस्थाओं से जुड़ करके जनता की बेहतरी के लिए सारे काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रम संवत का पहला दिन है और हमें इस बात का भी गर्व है, हमारे संवत किसी के जन्म, किसी की मृत्यु से प्रारंभ नहीं होते, ये पुरुषार्थ से प्रारंभ होते हैं। जब विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ करने का निर्णय लिया तो पूरे एक तरह से तत्कालीन विश्व में निमंत्रण दिया, इस पूरे भूभाग पे किसी पे भी कोई भी कर्जा हो तो सब उज्जैन आओ राजधानी में। और कोषाध्यक्ष से कहा सारा पैसा राजकोष से जनता का कर्जा माफ करो। उस दिन ऋणमुक्तेश्वर भगवान की क्या कृपा हुई, बोले ऋणमुक्तेश्वर महादेव की। धूमधाम से 1 साल तक विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर दानियों की और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की ऐसा लग रहा था कि यहाँ धन की गंगा बह रही थी। लेकिन विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हुए अपने पुरुषार्थ की उस लंबी विक्रम की पहले वाली पुरातन परंपरा को पुनर्स्थापित किया। इसी कारण से आज 2082वां साल है, लेकिन आज पूरे देश सहित दुनिया में सभी सनातन धर्मियों के हृदय में अगर बड़े आदर से किसी राजा का नाम लिया जाता है, मुझे गर्व है, वो एक ही नाम है, सम्राट वीर विक्रमादित्य। बोलिए वीर विक्रमादित्य महाराज की। जिनके नेतृत्व में हमारे यहाँ पुराना आईपीसी, सीपीसी सब बदलते हुए अब न्याय संहिता लागू हुई। कितना गलत लगता था, न्याय की देवी अंग्रेजों के काल में, और आंख पे पट्टी बंधी हुई और हाथ में तराजू। अरे जिस न्यायाधीश की आंख पे पट्टी बंधे तो उससे न्याय के मामले में शंका होती है। हमारे यहाँ तो पंचायत और पंच परंपरा थी, 5 पंच बैठे और फैसला कर दे। न्याय की परंपरा में हरिश्चंद्र से लेके विक्रमादित्य तक इतनी गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था हमारी न्यायपालिका और न्यायपालिका के न्यायाधीश ने जैसे ही पार्लियामेंट में वो कानून पारित हुआ, उन्होंने उसकी आंख की पट्टी खोली। इस बात के लिए मैं न्यायपालिका का भी धन्यवाद करता हूं। जोरदार ताली बजाओ भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका। 21वां ये साल है लगातार, या छिपरा का वही किनारा, वही आनंद। विक्रमादित्य के नवरत्नों के आधार पर हम अलग अलग पुरस्कार देते हैं, हर बार अलग अलग प्रकार के रचनाओं के माध्यम से ये आयोजन चलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी, माननीय महामहिम को बताना चाहूंगा, 2000 साल हो गए, लेकिन यह मोहल्लों के अंदर आज से ही रामनवमी तक लगातार हमारी भाषा में गेर और आपकी भाषा में विजय जुलूस, विक्रमादित्य ने जो अलग अलग अपनी वाहिनियों के माध्यम से भारत की बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती, आज भी वो मोहल्लों से विजय जुलूस निकलते। जोरदार ताली बजाओ अपनी गैर परंपरा के लिए। तो मैं आज के इस अवसर पर विक्रम संवत 2082, जिनका नाम सिद्धार्थ है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबके जीवन में
सुख वैभव और खुशी आनंद की कामना करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। हमने इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रत्येक जिला केंद्र पर प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से, जहां हमारे सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ सांसद, सभी विधायक पूरे प्रदेश में विक्रम उत्सव मना रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमने विक्रम ध्वज का भी लोकार्पण किया है, जिसको हम सूर्य चिन्ह के माध्यम से आपके सबके सामने रख रहे हैं। आज वीर विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का शुभारंभ हुआ बाबा महाकाल के प्रांगण में। अरे बाबा के यहाँ इतने बड़े बड़े राजा रहे, ऐसे में विक्रमादित्य, राजा सूरसेन यादव, उदयादित्य, राजा भोज, हमारे महाजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, किसके किसके नाम बताऊं, इतने राजा उज्जैन में हुए, इतने तो कहीं हुए ही नहीं। इसलिए हमने उज्जैन में हेरिटेज पुराने काल की एक राजा महाराजा जैसी होटल भी बना करके लोकार्पित कराई है, और उसका नाम भी महाराजा सूट, महारानी, हम उनके नाम पर वो कक्ष के रूप में जानते हैं, ताकि उज्जैन का गौरव पुनर्स्थापित हो। ऐसे कई काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी ये काम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से चेटी चांद की, नए वर्ष की, विक्रम संवत की, नवरात्रि की सभी की बहुत बहुत बधाई। तो मुझे मालूम पड़ा कि 1 बीघा में तो हॉस्पिटल बना है, लेकिन 9 बीघा और बची। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आयुर्वेद की परंपरा है, तो वेलनेस सेंटर के माध्यम से आप आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोले, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी खोले। ये मैं आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा। आयुर्वेद के माध्यम से भी वेलनेस होता है, मूलतः तो वहीं से गाड़ी बढ़ती है। और उसी प्रकार से नेचुरोपैथी में भी बात करें, सभी सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए अकेले इस बड़नगर के अंदर 3,500 का सीमेंट प्लांट यहाँ बनने वाला, 3,500 करोड़ का। इसको कहते हैं सीमेंट प्लांट, इतना बड़ा, लेकिन वो उद्योग अपनी जगह लगेगा। लेकिन जब मैं आपसे अपनी टूरिज्म की बात करता हूँ या अपने चिकित्सक की बात करता हूँ, तो मेडिकल टूरिज्म में भी हमारी सरकार ने पॉलिसियां बनाई। उन पॉलिसियों के बलबूते पर मेडिकल टूरिज्म में अगर आप बढ़ेंगे तो सरकार आपको भी अनुदान देगी। अभी आपने पूरे जेब से पूरा पैसा लगा के हॉस्पिटल बनाया होगा, इस हॉस्पिटल में भी हम अनुदान देने वाले। हमारे यहाँ आप आवेदन करिए। हमने कहा कि हमारे छोटे छोटे स्थान पर हॉस्पिटल खुलना चाहिए। हॉस्पिटल कोई खोलता है, अकेले के तो नहीं खोलता, वो कई लोगों की जिंदगी बचाता। जैसे में सरकार के द्वारा उनको भी मदद करना चाहिए। तो हमने केवल इंडस्ट्री में नहीं, हॉस्पिटल में भी और उससे आगे बढ़ करके अगर आप मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर में चलेंगे, उसमें भी अनुदान देंगे। गीता की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तो गीता में भगवान कृष्ण का कर्मवाद का सिद्धांत छिपा है, जिसके माध्यम से उनने गोपाल की, भगवान की भूमिका भी नहीं भूली। जिनके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो अपन तो वृंदावन बनाने निकले हैं, ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?